ये मोदी जी की गारंटी है, मेरी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मोदी जी की ये गारंटी है कि 76 पेज का उन्होंने एक चिट्ठा तैयार किया है और उसके बेसिस पर उसको पढ़ने के बाद मैंने ये तैयार किया है कि किन स्टॉक्स पे ज्यादा असर पड़ेगा अगर मोदी जी की सरकार आती है। और आप मोदी के खिलाफ हो या मोदी जी के पास हो, आपको ये पता होना चाहिए कि मोदी जी जीतेंगे तो जरूर जीतेंगे, दूसरा कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो मोदी जी आएंगे। तो ये जो आप सामने बुकलेट देख रहे हैं 76 पेज का एक बुकलेट है। ये बुकलेट में उन्होंने बताया है कि किन सेक्टर्स पे ये काम होगा। ये कमल का निशान देखकर ये मत समझना कि मैं बीजेपी का पक्ष वाला हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ना बीजेपी, ये मैं पक्षदार किसी को नहीं ले रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी अच्छी है, कांग्रेस अच्छी है, फलना टेकना अच्छी है, लेकिन आप लोग को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर मोदी जी की सरकार आती है, जो कि तय है, कोई कुछ भी कह ले, तो उसमें आपको किन सेक्टर्स में ज्यादा असर देखने को मिलेगा ये मैं आज बताने वाला हूँ। और एक बहुत बड़ा जैकपॉट बताने वाला हूँ जो कि जिस पे असर पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे जो हो जाए। ये बहुत ही बड़ा फैक्टर मैं बताऊंगा आपको, तो वीडियो में बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। और लगभग लगभग ये जो शेयर्स बताने जा रहा हूं मैं, इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट इस पे काम करती है, इन कंपनीज के साथ गवर्नमेंट काम करती है और उन गारंटी है कि इनके साथ भागीदारी है। लेकिन एक बात और बता दूं कि इन कंपनीज के साथ कोई कोई कोलाबोरेशन अभी तक हुआ नहीं है, सिर्फ ऐलान हुआ है। जैसे गवर्नमेंट वादे करती है उसी तरह गवर्नमेंट ने वादा किया है, तो अगर वादों पे वो खरा उतरती है तो इन पे काम होगा। लेकिन कुछ तो सेक्टर जरूर ऐसे हैं जिसपे जरूर बूम करेगा और आगे बढ़ेगी। तो वीडियो को पूरा देखिए और आप देखिए कि इनमें से कौन सा सेक्टर्स में आपके पास किन शेयर्स में आपका शेयर है और नहीं है, तो किस पे आप ले सकते हैं। और एक जैकपॉट भी बताऊंगा, बहुत ही अच्छा चांस है उसमें लगाने के लिए। तो आगे बात करते हैं, पूरा वीडियो को देखिए। तो 76 पेज का ये पन्ना पढ़ने के बाद जिस निचोड़ पर मैं पहुंचा हूं उसको मैं बताने जा रहा हूं, और सेक्टर बाय सेक्टर बात करेंगे हम लोग। और आपको बताऊंगा कि किस सेक्टर्स में मोदी जी ने अगर आगे बढ़ा तो किन सेक्टर्स पे ज्यादा आसान पड़ेगा और असर पड़ेगा, और आपको वहां पे पैसे लगाने चाहिए। मेरे हिसाब से आप अपनी रिकमेंडेशन भी देंगे और आप भी उसको एनालिसिस कीजिएगा। एक बड़ा स्टॉक भी बताऊंगा जिसमें ज्यादा चांस है, मेरा को ऐसा लगता है कि उस पर, ये मेरा ओपिनियन है। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले मोदी जी को, जिस गवर्नमेंट को जरूरत है साइबर सिक्योरिटी। देखिए, साइबर सिक्योरिटी में बहुत इंपॉर्टेंट, साइबर सिक्योरिटी में जरूरी है। और उन्होंने अपने 76 पेज में ये बताया कि साइबर सिक्योरिटी में काम करेगा। उसमें कौन सी स्टॉक्स है वो देख लीजिए। तंतला प्लेटफॉर्म है, 63 मून है, क्विक हेल है। इन सेक्टर्स पे गवर्नमेंट जाती है और इस पे ट्रस्ट करती है, तो ज्यादा असर पड़ेगा। अगर मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करूं तो राइट है और अदानी पोर्ट्स है, ये बहुत बड़े शेयर्स हैं जिसमें आप काम कर सकते हो। इनमें आप देख सकते हो, इनको एनालिसिस करके अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हो। आगे चलते हैं। माइनिंग सेक्टर में अगर हम बात करें तो नाल्को, हैंड और कॉपर जैसे शेयर्स यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। जीएमडीसी ये भी एक अच्छा शेयर है जिसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। अगर माइनिंग सेक्टर की बात करें, रेलवे में बहुत इंपॉर्टेंट है, बेल है, आईआरएफसी है, सीमेंस है, ये टेक्समिको है, और रेलवे सिस्टम है, टीटागढ़ रेलवे सिस्टम है। तो इसमें गवर्नमेंट जा सकती है, इन लोगों में ज्यादा गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है। आप इसमें देख करके पैसे को लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इनको आप मेरे कहने पे लगाइए, आप खुद देखिए, खुद समझिए। लेकिन अगर गवर्नमेंट इन पे आगे बढ़ती है, अब वैसे भी मैं बता दूं कि अगर आप इनको एनालिसिस कीजिएगा ना, तो ये शेयर्स जो है, सिर्फ रेलवे के नहीं, जो शेयर्स हैं ये बहुत अच्छे शेयर्स हैं। ठीक है। एविएशन इंडस्ट्री में अगर देखो, हेल में है, डायनामेटिक टेक और अस्ट्रा माइक्रो और मिधानी, ये शेयर में भी अच्छे गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है। तो आगे चलते हैं। वाटर ट्रांसपोर्टेशन में अगर हम बात करें तो जीआरएसई है, मेजिगोनो डॉक है, कोचिन है और स्वान है एनर्जी है। इनमें भी गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है। यानी कि वाटर ट्रांसपोर्ट और डिफेंस में अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट इसमें आगे बढ़ेगी, इनको ही आगे लेकर के जाएगी। आगे चलते हैं। फार्मा सेक्टर में डेविस लैब और लॉरिस लैब नाम का जो ये है, ये लीडिंग कंपनीज है जिसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व करती है, आगे बढ़ने के लिए इनमें भागीदारी लेकर के आती है। आगे बात करूंगा। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में अगर बात करें तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट है और डिक्सॉन है और कैंस है। ये जो है लीड करती है और गवर्नमेंट इसमें ज्यादा इन्वॉल्व देती है, तो इन सेक्टर्स में भी असर पड़ने की पूरी संभावना है। सेमीकंडक्टर में सीजी पावर और टाटा एलेक्सी नाम का जो शेयर है, बहुत ही
अच्छा शेयर है। आगे बढ़ते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में विलस्पुन है, ट्रेडेंट है और गैस निकल के आ रहे हैं। तो ये जो शेयर्स हैं, ये शेयर्स जो है अच्छे शेयर्स हैं और इसमें गवर्नमेंट की भागीदारी होती है। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट अपने वादों पर जाती है और गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, स्टेबल है, तो इनमें काम होना तय है। इसलिए आप मान सकते हैं, अपना फंडामेंटल देख सकते हैं और इनमें से कुछ शेयर्स का पोर्टफोलियो बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। रोड इंफ्रा में देखिए, आईआरबी इंफ्रा है, दिलीप है, एलएनटी है, एनसीसी है और विल्सपुन इंडस्ट्रीज है, इसमें भी आप जा सकते हैं। आगे टाटा मोटर्स, जो कि हमारा ईवी सेक्टर में, जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आजकल चल रहा है, बैटरी पर चलने वाली जो बाइक्स होती हैं, कार्स होती हैं, उन पे गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा ध्यान देने वाला है। वो 76 पेज पढ़ोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। टाटा मोटर्स है, M&M है, ओलेक्ट्रा ग्रीन है और JBM ऑटो है। ठीक है, तो इसको भी आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं। ग्रीन एनर्जी में सुजलॉन है, KPI है, आइनॉस है और REC है, इसमें भी आप जा सकते हो। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं रिमूव सिलेंडर। ये देखिए, यही जैकपॉट की मैं बात कर रहा हूँ। रिमूव सिलेंडर, गवर्नमेंट जो है ना, रिमूव सिलेंडर करना चाहती है, घर घर में पाइपलाइन लगाना चाहती है, घर घर में पाइपलाइन को आगे बढ़ाना चाहती है, प्रमोट करना चाहती है। तो गेल इंडिया एक बड़ी इंडस्ट्री लेकर आके आती है और इसको आप जरूर एनालिसिस कीजिएगा और मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अच्छा शेयर है, कम प्राइस में मिल रहा है, करीब 200 के आसपास आई थिंक ये शेयर है, इसमें आप जरूर जा सकते हैं। तो अब मेरे कहने का मतलब है कि जो भी शेयर्स मैंने बताए हैं, ये शेयर्स में गवर्नमेंट आगे बढ़ सकती है और इनमें गवर्नमेंट ने ये 76 पेज में लिखा है कि उनकी सरकार आती है तो उनका टेंशन यहाँ पे रहेगा। ठीक है, अगर रहता है तो आपको भी फायदा होगा और हमको भी फायदा होगा। तो अगर आप इन शेयर्स में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। गेल इंडिया एक अच्छा शेयर है, आप इसको जरूर एनालिसिस कीजिएगा और मेरे हिसाब से इन शेयर्स में कुछ में इन्वेस्ट करना बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं। थैंक यू करिए, सब्सक्राइब द चैनल, बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए आ रहे हैं। थैंक यू।